दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की दोस्तों जो घटना है, जो कहानी है, तमाम सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, सुना होगा कि अंधविश्वास कितनी चरम सीमा पर रहा है। तमाम सारे लोगों ने न जाने किस प्रकार से कभी खबर उड़ती है कि किसी महिला को मानसिक संतुलन खराब होने के कारण उस पर भूत का साया और ये वो चीज़ें समझ करके उसे खंभे से बांधा जाता है और बांधे जाने के बाद में उस पर तमाम प्रकार से टार्चर किया जाता है। और वो रात रात भर में इतना टार्चर किया गया, जंजीरों में बांधा गया, राड गरम करके, सरिया गरम करके उसके ऊपर लगाई गई और पूरी रात उसके साथ टार्चर हुआ था और वो एक्सपायर हो गई थी। ऐसी तमाम सारी घटनाएं, कहीं किसी का कलेजा निकाल लिया जाता है, कहीं किसी की बलि दी जाती है, कहीं किसी का खून निकाल करके कालू जादू किया जाता है, कहीं टोना किया जाता है। और छोटी छोटी चीज़ों में जब लोग इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि किसी की पत्नी नहीं आ रही है तो उसके लिए, किसी को बेटा नहीं हो रहा है तो उसके लिए, किसी को बेटी नहीं हो रही है उसके लिए, किसी के घर की यथा स्थिति, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वो समझता है कि हमारे घर पर किसी प्रकार का कोई काला जादू या काला टोना किया गया है जिसकी वजह से मेरे घर की बरकत नहीं हो पाती है। तो ऐसे में तमाम सारे तांत्रिक होते हैं जो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते हैं, लेकिन जो ऐसे कभी तांत्रिक ऐसे भी होते हैं कि किसी की जान भी ले लेते हैं। ऐसे निर्दोष की, वो चाहे बच्चे हों चाहे कोई जवान हो, ऐसे निर्दोष लोगों की भी जान ले लेते हैं कि जिनको तांत्रिक होने पर शर्म आनी चाहिए कि वो न जाने किस प्रकार का काम करते हैं, अपने लोभ में, अपने पैसे कमाने में और समाज में अपनी छाप बनाने के लिए किसी की, निर्दोष की जान ले लेते हैं और उसे जादू टोना, अपनी तारीफ, अपनी जो है वो ऐसी चीज़ें बता देते हैं। इसी प्रकार से जो घटना है आज की, जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान की है। राजस्थान में अलवर ज़िले में एक लड़का है जिसका नाम मनोज होता है। कम से कम 22 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद में पति पत्नी में कुछ दिन तो सभी के जैसे होता है, थोड़ा प्यार से निपटती रही, चलता रहा। धीरे धीरे एक लड़के का जन्म हुआ और जन्म के बाद में इनके बाद में थोड़े रिश्ते खराब होने लगे, आपस में तालमेल खराब होने लगे, शराब के नशे में ज़्यादा रहने लगा। और शराबी और भोलापन तो अलग से था, इसमें मूर्खता का पूरी तरह से परिचय दिया जाए तो मनोज का कम था। लेकिन इसने अपनी पत्नी को जितना हो सका उतना सताया, परेशान किया। लेकिन पत्नी जब घर छोड़ करके चली गई, धीरे धीरे लड़के की उम्र, जो इसका बच्चा पैदा हुआ था उसकी भी उम्र 6 साल हो गई। और इसके बाद में धीरे धीरे उसने सोचा कि अब वो कैसे आएगी, वापस कैसे आए। तो उसने तमाम सारे लोगों से बात की, गया भी तो पत्नी आई नहीं। उसने बार बार अपने बच्चे की मांग की तो उसने बच्चा देने से भी इनकार कर दिया कि बच्चे को हम नहीं देंगे, बच्चा अपने पास रखेंगे। 6 साल का लड़का है, अर्नव नाम, और मायूस सा बच्चा अभी घर ही पर रहता है। पढ़ाई लिखाई की स्थिति खराब थी तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही उसकी। तो इन सब चीज़ों के चलते एक दिन उसने, किसी ने बताया तो सुनील नाम का जो तांत्रिक है उसके पास पहुंचा और सुनील नाम के तांत्रिक से कहा कि मेरी पत्नी नहीं आ रही है तो कोई ना कोई उपाय कर दीजिए, कोई ना कोई रास्ता बता दीजिए। तो उसने कम से कम सालों उसको बहलाया और टहलाया। कम से कम 1 साल के अंदर 15 से 20 हजार रुपए लिए। वो टोना टटके जादू सब करता रहा। उसके बाद में उस तांत्रिक ने सबसे आखिरी में, जब ये बहुत कहता है कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, ये किया वो किया, मैंने तमाम सारी पूजाएं, तुम्हारे तमाम सारी जादू टोना किया, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आ रही है, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तो उसने आखिर में कहा कि मुझे जो करना है मैं वो आपको बताता हूँ। आपको जो 6 साल का लड़का है उसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे तुम्हारी पत्नी वापस आ जाएगी। अब ये हुआ कि उसने जो रास्ता बताया वो इतना कठिन था कि उस 6 साल के लड़के की जान चली गई।
गांव के लोगों ने एक हाथा होता है, उस हाथे में देखा जा कर के, तो देखा कि एक 6 साल के बच्चे की लाश हाथे में पड़ी हुई है। और जब पुलिस उन सारी चीज़ों को देखा, पुलिस आई, मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसका जब निरीक्षण किया तो जांच के बाद ये बताया गया कि उस बच्चे का कितनी भी हैवानियत से एक बाप ने खुद ही, और तांत्रिक उसके साथ शामिल था सुनील जोगी नाम का, और दोनों ने उस कद्र उसके साथ हैवानियत की थी कि सारा खून उसका सिरिंज के चुभाने से, यानी सिरिंज से खींचा गया था और उस खून से जादू टोना किया गया था और बच्चे का गला घोंट दिया गया था। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब खुलासा हुआ तो पता ये चला कि उस बच्चे को मारने के लिए उसके बाप ने ही पूरी प्लानिंग की, उस मनोज ने ही पूरी तैयारी की, उसे बहला फुसला करके हाथे में ले जाता है। ले जाने के बाद में उसे वहीं पर उसका गला दबा करके, गला घोंट करके उसे मार देता है, और मारने के बाद में उसका खून सिरिंजों में ले करके न जाने किस प्रकार से हवन यज्ञ, ऐसी तमाम जादू टोना, काला जादू, इनमें सब में उस सुनील और इन दोनों लोगों ने उस बच्चे की जान ले ली और लाश की तमाम सारी दुर्दशा कर दी। उसके बाद में उस लाश को भूसा में दबा दिया गया ताकि किसी को पता ना चले कि उस लड़के का क्या हुआ। लेकिन कहते हैं कि तमाम सारी पहले कहावतें थे कि पाप बड़ेरी से आवाज देता है, और ऐसा ही हुआ। कोई उधर से निकल रहा था और 2 दिन के बाद का समय था, इस्माइल होती है, इस्माइल की वजह से थोड़ा उसने उस हाथे के अंदर जाने की कोशिश की तो इस्माइल और बढ़ गई। इस्माइल और बढ़ी तो लोगों को बताया और पता लगा कि इसमें कुछ ना कुछ है। भूसा भी इतना नहीं था, जैसे ही उस भूसे को खिसकाने की कोशिश की वैसे ही वो लाश तुरंत ही नीचे आकर गिर जाती है। दोस्तों, मनोज को और उस सुनील नाम के तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद में उन लोगों को जेल भेज दिया गया था। तो तमाम सारी ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि समाज में जो अंधविश्वास है, जो जादू टोना, काला जादू, ये तमाम सारे लोगों की जान ले लेता है। तो ऐसे फ्रॉड के जो साधु हैं, जो जोगी हैं, जो संत हैं, जो तांत्रिक हैं, जो सिर्फ अपने कमाने खाने के लिए और स्वार्थ के लिए जुटे हैं, उसमें चाहे किसी की जान भी क्यों ना चली जाए, उन्हें उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं बैठता। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रखते रहें। ऐसे तमाम सारे जो अराजक तत्व हैं, जो समाज में तमाम सारी भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहें। अगर घटना हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके आसपास में कोई ऐसी घटनाएं हुई हों तो ज़रूर जिक्र करिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।